हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। पिछली क्लास में हमने गॉसेस थ्योरम पढ़ा था। अब गॉसेस थ्योरम का यूज करके हम कूलम्स लॉ प्रूफ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम फिर से एक चार्ज ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक चार्ज है, दिस इज क्यू, और इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। कैसा गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो हमने इसके चारों ओर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है जिसका जो रेडियस है वो r है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिफरेंशियल एरिया अज्यूम करते हैं। डिफरेंशियल एरिया ds है, और यहाँ पे देखिए ds का डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड होगा। और इस चार्ज की वजह से इस डिफरेंशियल एरिया वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू है E, और वो भी रेडियली आउटवर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली ds और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच का एंगल हो गया 0। अगर अब हम यहाँ पता करें इस डिफरेंशियल एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ से डिफरेंशियल फ्लक्स निकल रहा है, और दैट डिफरेंशियल फ्लक्स इज d फाई। तो यहां से जो निकल रहा है, इतने पोर्शन से जो निकल रहा है फ्लक्स, वो है d फाई, एंड d फाई विल बी इक्वल टू E डॉट ds। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं E ds cos 0 डिग्री। क्योंकि पैरेलल हो गए तो इनके बीच का एंगल 0 हो गया, तो E ds cos 0 डिग्री हो गया ये। तो इसको हम E ds इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल फ्लक्स फ्रॉम दिस डिफरेंशियल एरिया। तो अगर पूरे स्पेयर से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो निकालना है, तो आपको यहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो द टोटल फ्लक्स जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा E ds। अब देखिए, जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब आपको पता है सरफेस ऑफ द स्फीयर पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है यहाँ पे, और डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज r। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो जाएगा इस इंटीग्रेशन के लिए, और यहाँ पे इसका हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे इस क्लोज सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर आप लिख सकते हैं, और फिर केवल इंटीग्रेशन के अंदर ds रह जाएगा। और ये ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये है डिफरेंशियल एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिलेगा, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। नाउ पुट दिस इक्वेशन 1। तो ये हमें फ्लक्स मिला बाय कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। बट गॉस लॉ ने हमको एक और डेफिनेशन दिया है कि हम फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो हम बाय गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है? इस कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से इस पूरे सरफेस को क्रॉस करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज आल्सो फ्लक्स एंड दिस इज आल्सो फ्लक्स, दोनों ही फ्लक्स का इक्वेशन है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम इनको कंपेयर करके इनका RHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन से। अब आप 4 पाई स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r स्क्वायर, ये बन गया। एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट दिस पॉइंट। अब ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम फिर फोर्स का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हम Q नॉट ले लेते हैं। फोर्स हम कैसे निकालते हैं? टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा एक टेस्ट चार्ज यहां रखते हैं, तो ये वो टेस्ट चार्ज है Q नॉट। तो उस Q नॉट पे कितना फोर्स लगेगा? Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स क्या हो गया? अब दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आप यहां रख देंगे
तो 1/4πε0 फिर इंटू क्यू, देन Q0 अपॉन r², ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। तो यही तो है कूलम्स लॉ। ये Q और Q0 को आप Q1 एंड Q2 मान लेंगे तो ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाएगा। और इस तरह हम गॉस लॉ का यूज करके भी डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला, और इस तरीके से ये होता है प्रूफ।